मॉर्निंग बच्चों। अब अपन देखते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं कि ड्यूरिंग नाइट कहते हैं कि लैंड एज वेल एज द सी लूज हीट। ठीक है, नाइट के समय में देखोगे कि जो जिस तरह से हीट अपन लैंड भी लूज़ करता है और वो क्या कहते हैं सी भी अपनी हीट को लूज़ करता है। कहता है हाउ एवर द लैंड लूजेस इट्स हीट मोर रैपिडली एज़ कम्पेयर टू द सी। कहता है ऑन अकाउंट, मतलब कि जो हीट जो ये क्या कहते हो, एक मिनट रुको। द लैंड लूजेस इट्स हीट मोर रैपिडली एज़ कम्पेयर टू द सी। लैंड जो है ज़्यादा तेज़ी से हीट को लूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू द सी अकाउंट ऑफ द इट्स फ्लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसका लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है लैंड का इजीली। दस द एयर एबव दस एयर एबव द लैंड बिकम्स कोल्डर देन द सी। द वार्म एयर इज़ एबव द सी एक्सपेंड्स एंड राइजेज अप। इसी के कारण क्या होता है कि जैसे अब यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो मूव करने लगेगा सी की तरफ, और वहाँ पे क्या करेगा कि वार्म एयर जो होगा सी का वो एक्सपेंड करने लगता है और वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, राइजेज अप हो जाता है। दस द एयर प्रेशर फॉल्स ओवर द सी टू मेक अप फॉर दिस फॉल इन प्रेशर। द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टूवर्ड्स द सी गिविंग राइज टू द लैंड ब्रिज, और यही लैंड ब्रिज को क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे बच्चों एक अच्छा सा टॉपिक है रेडिएशन। पर रेडिएशन किसको कहते हैं? तो कहते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज़ इज़ कॉल्ड द रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के अंदर अपन कहते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपन हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट, मतलब इसमें मीडियम का कोई लेना देना नहीं होता है। तो कहते हैं विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज़ इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन क्लियर करने के जैसे अपन सिंपल सा क्या करो, जैसे अपन मान लो कि कहीं पे फायर कैच होता है या सन से अपन जो एनर्जी लेते हैं ये अपन को रेडिएंट एनर्जी होता है। तो ये सब प्रोसेस जो है डायरेक्ट अपन किसी मीडियम के अलावा भी अपन को अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रेडिएशन। अब अपन कहते हैं कि व्हेन बी सीट इन सन, और इसको एक्सप्लेन कर रखे हैं एग्जांपल्स ऑफ हीट रेडिएशन के लिए। तो कहते हैं व्हेन वी सीट इन द सन और इन फ्रंट ऑफ द कोल फायर और इलेक्ट्रिक हीटर और वी फील वार्म। ठीक है, अब कहता है हाउ डज हीट एनर्जी रिचेस। तो ये हीट एनर्जी अपने पास पहुंचती कैसी है? तो अपन कहते हैं हीट एनर्जी रिचेस अस बाय द रेडिएशन दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द हॉट बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन। तो यू कैन ऑलवेज से दैट हीट एनर्जी माइट हैव reached us by the conduction or convection. However, कहते हैं दिस इज नॉट द केस of the following reasons will prove it. The heat cannot reach us be conduction because air is a very conductor of heat energy. ठीक है, तो अपन कहते हैं कि the heat cannot reaches us by the convection as the hot air rises upward rather than sideways. Furthermore, when we put up cardboard or any insulator between us and source of heat, we no longer feel hot. This is the sufficient proof that air does not get hot by radiation. ठीक है, अपन कहते हैं एज द मैटर ऑफ फैक्ट रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम, है ना। फॉर एग्जांपल वास्ट स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन इन वैक्यूम। तो इसीलिए अपन को वहाँ पे कोई मीडियम की ज़रूरत तो है नहीं। तो अपन कहते हैं एट द हीट ऑफ द सन रिचेज फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विल बी प्रूव दैट हीट रेडिएशंस कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। ठीक है, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अपन को दे रखे हैं। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अपन ये पता लगा लेंगे कि कैसे हीट रेडिएशन होते हैं विदाउट एनी मीडियम के अंदर, तो मतलब बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक इसका अपन एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसके अंदर अपन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या रखे हैं, एक अपन जैसे सनलाइट यहाँ पे फॉल होता है। अब इसमें कोई बिल्कुल ये वैक्यूम है, अब इस पर सनलाइट फॉल हुआ, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या करेगा, टेम्परेचर आपको देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन कहते हैं 2 वैक्यूम पंप है ये, और ये थर्मोमीटर है, ये इवेक्यूएटिव क्लास फैक है।
ग्लास फ्लास्क है। तो इसमें जैसे हीट एनर्जी अपन इधर से दे रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर इसके अंदर ऑटोमेटिकली राइजेज होगा और थर्मोमीटर उसकी रीडिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से कहते हैं कि टेक द फ्लैट बॉटम फ्लास्क इन माउथ ऑफ द फ्लास्क फिक्स रबर स्टॉपर हैविंग 2 होल्स पास अ थर्मोमीटर थ्रू 1 होल ग्लास ट्यूब विद स्टॉपर थ्रू द अदर होल। ठीक है, ये अदर होल से अपन को है। इसमें कहता है रिमूव द एयर फ्रॉम द फ्लास्क बाय कनेक्टिंग टू अ वैक्यूम पंप, रिकॉर्ड द टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मोमीटर, प्लेस द फ्लास्क इन द राइट सनलाइट और in front of the electric heater. It is observed that the thermometer records a rise in temperature. Thus, experiment proves that transfer of heat by radiation requires no medium. इसी से जैसे टेम्परेचर इसमें बढ़ते चले जाएगा और ये अपन को कोई मीडियम है नहीं क्योंकि पहले से वैक्यूम कर रखे हैं अपन, तो इसीलिए अपन कहते हैं यहाँ पे ये इसको प्रदान करता है। मतलब कि हीट की जो रिक्वायरमेंट है इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट अपन टेम्परेचर मेजरमेंट हो रहा है, तो इसीलिए अपन कहते हैं ये रेडिएशन प्रोसेस को शो करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में अपन देखेंगे कि रेडिएंट हीट ऑफ थर्मल रेडिएशन क्या होता है।